राज्य सरकार ने बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग सेल के गठन का लिया निर्णय। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में बिहार सरकार राजधानी पटना को सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाने के प्रयास में जुटी हुई है और अब इन प्रयासों का फल मिलने लगा है। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना के राजवंशी नगर में 1,95,00,000 की लागत से राजवंशी नगर पार्क का निर्माण करवाया गया है। 11 मई 2011 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवनिर्मित राजवंशी नगर पार्क का उद्घाटन कर राज्य की जनता को समर्पित किया गया। राजवंशी नगर पार्क का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन कुमार सिन्हा के नाम पर होगा और इसे नवीन स्मृति पार्क के नाम से जाना जाएगा। पटना को पार्कों का शहर बनाने की प्रक्रिया के तहत शहर में 90 स्थानों को चिन्हित कर वहां पर पार्क बनाए जाने का कार्य चल रहा है, जिसमें से 23 पार्कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पार्कों के रख रखाव के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति विचार कर पार्कों के रख रखाव के लिए अपना सुझाव और प्रस्ताव देगी। आवश्यकता पड़ने पर पार्कों के रख रखाव के लिए सरकार द्वारा ग्रांट भी दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। शहरी विकास होना चाहिए, जो हम लोगों की उम्मीद थी इस सब आजकल की सरकार से, उसकी पूर्ति या उस योजना के अनुसार जो काम हो रहा है उससे हम लोग बहुत अधिक संतुष्ट हैं, क्योंकि यही एक पार्क नहीं है, पटना में जितने पार्क थे सभी पार्कों का विकास लगभग हो चुका है। पहले के जैसा सड़ा गला हुआ या कूड़ा करकट भरा हुआ कोई भी पार्क नहीं है। तो ऑन दी होल तो इससे हम लोग को फ़ायदा है, ये है सबसे बड़ा फ़ायदा पर्यावरण का है, सफाई है, लोगों के मनोरंजन का है, बैठने के लिए है, सुबह में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घूमने के लिए भी अच्छा है। तो यही फ़ायदा हम लोगों को है, हर तरह से है। जैसे बड़े बड़े शहरों में इस तरह का इंतजाम है, उसी तरह उसी लाइन पर पटना भी अब जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से लोगों के बीच पेड़ पौधे और प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान बढ़ेगा और लोग अब सुबह शाम इन मनोरम स्थलों पर जाकर कुछ समय व्यतीत कर पाएंगे। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प। लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि। ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश। यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।
चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार इस वर्ष 11 लाख घरों और 15,000 स्कूलों में शौचालय बनाएगी। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण के बाद मिलने वाली मुआवजा राशि पर इनकम टैक्स नहीं लगाने का लिया निर्णय। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जीएसटी मामलों के राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना के तहत राज्य सरकार पीपीपी मोड में सड़कों का निर्माण करवाएगी। इसका रोड मैप तैयार किया गया है। गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्र के अनुदान राशि का सही समय पर भुगतान कराने के लिए अब जिला कृषि पदाधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशकों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अब चपरासी बनेंगे होमगार्ड के जवान। वर्ग 4 के पदों पर उन्हें रिक्तियों के विरुद्ध 50% का आरक्षण और उम्र सीमा में 5 साल की मिलेगी छूट। बिहार भूजल सिंचाई योजना के तहत गाड़े जा रहे निजी नलकूप सौर ऊर्जा से चलेंगे। साथ ही डीजल चलित राजकीय नलकूपों पर लगेंगे सोलर एनर्जी यंत्र। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में HIV जांच मुफ्त कराने का लिया निर्णय। साथ ही एड्स के प्रति लोगों को जागरूक बनाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार मिथिला की संस्कृति के विकास का हर संभव प्रयास करेगी। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों के वित्तीय अधिकार में की बढ़ोतरी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में बिहार राज्य में मछली का उत्पादन प्रति वर्ष 2.88 लाख मीट्रिक टन होता है और मांग 4.56 मीट्रिक टन है। इस मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष हजारों कृषकों को देश के विभिन्न भागों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। साथ ही उन्हें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जीरा और अन्य आवश्यक वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस वर्ष नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के सहयोग से एक नवाचारी परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत बीपीएल परिवार के लोगों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत रंगीन मछली उत्पादन का 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के दौरान हमने लोगों को बताया कि कैसे रंगीन मछलियों को आप अपने घर पर, छत पर, आंगन में, ऑफिस प्रीमिसेस में पाल सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मैंने पाया कि लगभग 10 से 20 विद्यार्थी जैसे सिवान में, लखीसराय में, गया में, ये लोग प्रशिक्षण के दौरान ही व्यवसाय का काम शुरू कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से राज्य में रोजगार के लाइवलीहुड के एंगल से सृजन का यह एक नया उभरता हुआ आयाम है। जिन प्रशिक्षार्थियों ने रंगीन मछली पालन से जुड़े व्यवसाय को अपनाया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस व्यवसाय में जितना पूंजीगत लागत है उसका 2 गुना से 3 गुना लाभ वो कमा रहे हैं, इसलिए वो इस क्षेत्र में बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाल के दिनों में लोगों के बीच अपने घर और ऑफिस में रंगीन मछलियों को रखने का प्रचलन बढ़ा है। ये मछलियां बंगाल और अन्य प्रदेशों से मंगाकर महंगी दामों पर यहाँ बेची जाती हैं। अब राज्य सरकार के इस बैकयार्ड हैचरी प्रोजेक्ट के तहत लोग अपने घर में ही रंगीन मछलियों का उत्पादन कर
उसे बाजार में बेचकर अच्छा फायदा कमा सकेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की वैसी कन्याओं को दिया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। परिवहन निगम जल्द ही पटना हवाई अड्डे से भी राजधानी के विभिन्न इलाकों के लिए एसी बसें चलाएगी। मानव संसाधन विकास विभाग ने +2 स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से एकेडमिक कैलेंडर को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्राचार्यों को दिया निर्देश। दुनिया के तेजी से बढ़ते 100 शहरों में पटना भी हुआ शामिल। 3.72% विकास दर के साथ पटना को मिला 21वां स्थान।
राज्य सरकार ने गांगेय डॉल्फिन को बचाने के लिए गठित की टास्क फोर्स। साथ ही डॉल्फिन की अधिक संख्या वाले स्थानों पर इको टूरिज्म सेक्टर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार सभी स्कूलों में बहाल करेगी उर्दू शिक्षक। साथ ही मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने के लिए मध्य विद्यालयों की जीपीएस मैपिंग कराई जाएगी। राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को निरस्त कर नया एक्ट बनाएगी। इसके लिए कमीशन का होगा गठन। राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए बनाएगी जल संरक्षण नीति। राज्य सरकार पटना के गांधी मैदान के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगी। इसमें 5000 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की होगी क्षमता। मगध विश्वविद्यालय में बनेगा वातानुकूलित ऑडिटोरियम। इसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी मौजूद। पटना पुलिस ने किया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का गठन। इसके तहत भटकी महिलाओं को मिलेगा सुधरने का मौका। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को। प्रगति बिहार में पिछले 10 वर्षों में बिहार राज्य में दुग्ध उत्पादन में 400% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में बिहार राज्य में 281,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 14 लाख लीटर हो गया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में राज्य के पशुपालकों के अलावा निजी और सरकारी डेयरी और दुग्ध उत्पादन समितियों की अहम भूमिका रही है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिली सफलता के कारण बिहार के गांवों में 5 लाख से अधिक परिवारों के आय के स्रोत में कई गुना वृद्धि हुई है। आज बिहार पूरे देश भर में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात के बाद दूसरा स्थान पर है। बिहार में गुजरात के आनंद मॉडल के तर्ज पर कॉम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का समन्वय और संचालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रतिदिन 2 बार गांव के दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध को जिले के डेयरी प्लांट में लाया जाता है, जहां उसे प्रोसेस कर पॉलीथीन की थैलियों में भरकर उपभोक्ताओं के पास पहुंचाया जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कॉम्फेड द्वारा 26 विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को सुधा नाम से बेचा जाता है। इतनी सारी सफलताओं के बाद भी फेडरेशन के अधिकारियों का मानना है कि अभी इस क्षेत्र में और उत्पादन बढ़ाने की संभावना है। और आने वाले समय में बिहार में चल रहे 13 प्रोसेसिंग प्लांटों के अलावा और नए प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की वैसी कन्याओं को दिया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो कठिन